Yes, everyone. We are starting today. And सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन सुनेंगे, कुछ ऐसे डेफिनेशन जो थ्रू आउट द कंपनीज एक्ट अपने को टॉर्चर करता है. तो जहां भी आपके डेफिनेशंस दिए हुए हों, मैं पेज नंबर्स यूजुअली नहीं बोलना चाहता हूं. इंडेक्स में देखिएगा, डेफिनेशंस कहीं दिया होगा, आप डेफिनेशंस में आ जाइए. एंड डेफिनेशंस में आज कौन सा डेफिनेशन होगा लिखो, दैट इन द फर्स्ट क्लास, वहां चैप्टर 2 पे लिखो या 1, जहां भी आपके डेफिनेशंस हो. राइट डाउन एवरीवन, दिस डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आईपीसीसी टू सीए फाइनल लेवल तक. ये डेफिनेशन पीछा नहीं छोड़ता है. सीएस एग्जीक्यूटिव से सीएस फाइनल तक, आईसीडब्ल्यूए इंटर से आईसीडब्ल्यूए फाइनल तक. दिस डेफिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. लिखो, इन द फर्स्ट क्लास following definitions were done. Following definitions were done. मैं बताता हूं which definitions. Associate company बोलकर कुछ है, definition number 6, 11. ये पूरे सिलेबस में चाहिए. 6, 11. After this, a very important definition we have done in the first class, that is private company, definition number 68, section 2, subsection 68. 50% पेज है आपका, कर दीजिएगा एक बार. subsection 68, that is private company. 62, one person company. Definition number 71, that is public company. Definition number 71, that is the definition of a public company. And एक और करेंगे बस आज, that is definition number 85, small company. section 2, ब्रैकेट वाले चीज को बोलते हैं सब सेक्शन, SUB. section 2 subsection small company. and एक और, सॉरी, 87, subsidiary company. 86 और उसके बाद कौन सा बोला मैंने, सॉरी 85 और फिर 87. कोई टेंशन तो नहीं है किसी को? वेरी इंटरेस्टिंग. अब मजा आएगा पढ़ने में. सर अभी तक क्या हुआ है? We have just started. We have done one introduction CD before these classes started, and now everyone, people doing whichever course, ये definitions के बिना आप कंपनीज एक्ट में आगे कुछ नहीं समझ सकते. पूरे सिलेबस में अचानक एक दिन आता है एक वर्ड, स्मॉल कंपनी, एंड यू नो व्हाट इज द इनोवेटिव टेक्निक यू डिवाइस. आपने इकोनॉमिक्स में बचपन में पढ़ा था ना, SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट. पता नहीं अब वो डाल देते हैं. और एटीट्यूड क्या आजकल पता है? आई वॉज गुड इन इकोनॉमिक्स, 99, बेस्ट 4 वाले सब्जेक्ट में मेरे को इकोनॉमिक्स में 99 मिला था. तो वो मत डालिएगा. दिस इज अ टोटल डिफरेंट केस. तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूं डेफिनेशन 1 पर्सन कंपनी का, और बहुत अच्छा लगेगा आपको. डेफिनेशन नंबर 62 है. डेफिनेशन नंबर 62. आफ्टर द डेफिनेशन सीडी इज ओवर, नेक्स्ट सीडीज आप प्ले करवाएंगे फ्रेंचाइजी लोकेशन पर. डेफिनेशन नंबर 62, ओपीसी. कितने लोग सुने ये वर्ड जीवन में कभी? ये कॉन्सेप्ट यूके से आया है और कई फॉरेन कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट था. इंडिया में पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था. व्हाट इज ओपीसी? सुन के क्या पता चला? टेल मी. 1 पर्सन कंपनी, एक इंसान ही. लैंग्वेज देखो, अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज मेंबर. 50% layout is required. Students watching the video classes, be alert. What is OPC? If anyone asks you, तो मुंह से पहला लाइन जो निकला है, it means a company which has only 1 person as member. एकदम ध्यान से सुनिएगा. तो एक लड़का आंदोलन कर दिया, I am leaving your classroom. What happened? Private company minimum 2 members, public company minimum 7 persons. Private company minimum 2 persons, public company minimum 7 person. What the hell is this? ये possible ही नहीं है. आवाज नीचे. क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है 50-60 सालों में भारत में कि पहली बार, अब जो आप एग्जाम्पल, आपके गली के मोड़ पे एक पान वाला दिखाई देता होगा. हाँ सर, खाते हैं संडे हम लोग डिनर के बाद. चौरसिया पान वाला.
चौरसिया पान या बनारसी पान, अब उन लोग क्या लिखेंगे पता है थोड़े दिन बाद सर क्या लिखेंगे, सबको ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट लो। चौरसिया पान वाला प्राइवेट लिमिटेड, हाँ सर, और ब्रैकेट में लिखेंगे नीचे, नाम के नीचे ऐसे ही लिखेंगे 1 पर्सन कंपनी। सर चौरसिया पान प्राइवेट लिमिटेड, अभी पढ़ाऊंगा आधे घंटे बाद कि 1 पर्सन कंपनी प्राइवेट कंपनी के रूप में फॉर्म होगा, पर उसमें सिर्फ एक ही शख्स मेंबर बनेगा, एक ही रहता है, तभी तो नाम क्या है 1 पर्सन। सर अगर 3-4 बनना चाहें तो 1 पर्सन कंपनी कैसे होगा? 1 पर्सन कंपनी में का फायदा क्या हो गया? एग्जाम्पल कि किसी ज्योतिष ने आपके चाचा जी का हाथ देखा, पार्टनरशिप जिसके संग भी करेंगे ना आपको धोखा देगा। क्या करें हम? ज्योतिष बोल के गया है, आप 1 पर्सन कंपनी बनाइए। आप बोलेंगे आप किस टाइप का ज्योतिष है? मैं कॉर्पोरेट ज्योतिष हूं। आई वॉन्ट यू टू टेक द एडवांटेज ऑफ अमेंडमेंट्स एंड अब 1 पर्सन कंपनी में क्या है, आप एक कंपनी से, एक ही मेंबर से आप कंपनी रन करिए, उसकी सेपरेट एंटिटी होगी, रजिस्ट्रेशन होगा। सर ये सब गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट क्यों ला रहा था? रीजन सुनो, रीजन सुनना है या नहीं बताओ? छोड़ दे, छोड़ एग्जाम में थोड़ी पूछेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। तो सुनो, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, नाम सुना? सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। उसमें क्या होता था? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी, इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। उसमें वो चौरसिया पान वाला अगर चला गया तो अब कत्था चूना पान में कौन लगाएगा? इसमें 1 पर्सन कंपनी में वो 1 पर्सन अगर मर भी जाए तो कंपनी चालू रहेगा। सर सर क्या भूतनाथ फोर आएगा? सर कौन चलाएगा? वो तो गया। हिंदी में सुनो, 1 पर्सन कंपनी में पहले से एकदम बैकग्राउंड, एकदम जो लोग सुन रहे हैं ना, मतलब आई एम रियली एक्साइटेड टू टीच। आप लोगों को लग रहा होगा क्या एक्साइटमेंट है, इन लोगों को बोरिंग लगता होगा। आई रियली एंजॉय। मुझे मैंने पिछला बैच याद आ रहा है कि पिछले बैच में 2nd रो में एक बच्ची बैठती थी, 4th रो में एक बच्चा था। आई एम स्टिल मिसिंग देम एंड आई एम श्योर यू विल टेक देयर पोजीशन। आई एम वेरी इमोशनल अबाउट माई बैचेस। मुझे 2-3 दिन पुराना नया बैच अच्छा नहीं लगता है। वैसे आप लोग अच्छे लग रहे हैं क्योंकि कई लोग 3-4 क्लास दूसरे कुछ बैच में आके किए थे, एक्स्ट्रा इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ थिंग, तो आई नो योर फेसेस। अदरवाइज आई हैव द हैबिट ऑफ रिकॉलिंग माई प्रीवियस बैचेस। तो अब आप लोग अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो एक बात सुनो, सब कुछ भावुक हो गया, वो एक तो मर जाएगा तो अब बिजनेस कौन संभालेगा? हिंदी सीरियल्स में एक वर्ड होता है, हिस्टोरिकल सीरियल्स में, उत्तराधिकारी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? नॉमिनी। नॉमिनी। सपोज मैं हूं अमित बछावत ट्रेनिंग फोरम प्राइवेट लिमिटेड, एक ओपीसी बनाया हूं, सिर्फ अमित बछावत है उसमें मेंबर, और मैंने नॉमिनी में नाम लिख दिया है सपोज विवेक सोनी। विवेक सोनी का नाम मैंने लिख दिया नॉमिनी में। अब देखो, उनसे पूछ के लिखूंगा? ऑफ कोर्स आई हैव टू आस्क हिम एंड देन राइट हिज नेम। मैं ऐसे नाम लिख दूं उनका? क्योंकि बिना पूछे अगर उनका नाम लिखूंगा, कैलकाटा में टीचर है, टैक्स पढ़ाते हैं, आप कोई जानता है उनको? तो बाई चांस मैं उनका नाम लिख दूं, वो तो फोन करेंगे, अमित मेरा नाम तुम लिख दिया, तुम कैसे पूछ के लिखा? अमित तुम पहले बात समझो, मेरे से बिना पूछे मेरा नाम कैसे लिख दिया? सपोज वैसे बोलते हैं। तो सपोज उनका फोन आ गया और बोले, हम बोले विवेक क्या हुआ, लिख दिया? तो नहीं अमित, थोड़ा लो, हम भी जानता है, तुमको पहले मेरा नाम लिखने के पहले परमिशन लेना चाहिए था। समझ रहे हैं आप? पहले तुमको मेरा परमिशन। तो एक कॉन्सेप्ट है, मैंने कैलकाटा के एक टैक्स टीचर का नाम लिख दिया, ओके, तो पहले क्या है, परमिशन लेना चाहिए था। तो एक कॉन्सेप्ट होता है दैट बिफोर यू वांट टू राइट द नॉमिनीज नेम यू हैव टू टेक हिज रिटन परमिशन। ये बहुत जरूरी है नॉमिनी का नाम लिखने के पहले। तो बैकग्राउंड रेडी, 1 पर्सन का रक्षा कौन करेगा? नॉमिनी। अब तुम लोग तो कितने गंदे गंदे सवाल उठा रहे होगे पता है। और सर अगर नॉमिनी मेंबर बन गया, अब वो फिर किसी और को नॉमिनेट करेगा। सर बुरा मत मानिएगा, आप अमित बछावत हैं, आप विवेक सोनी को नॉमिनेट किए, बुरा मत मानिएगा, आप ही पहले मर जाए सर। शुभ बोलो, सिलेबस बाकी है। तो भी कुछ बंदोबस्त है, पर आइडिया मिला व्हाट इज 1 पर्सन कंपनी। इसका एडवांटेज क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी का फायदा उठाएंगे। सर गवर्नमेंट को इधर फालतू भड़का करने का क्या दरकार था? सुनो, तुम लोग तो खुश हो रहा है ना ऐसे आधा ज्ञान लेकर, 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, इट हैज 1 पर्सन। गवर्नमेंट ये क्यों किया पता है? इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स अपना डिटेल्स गवर्नमेंट को बिजनेस का देते ही नहीं है। बैकग्राउंड सुनो, इंडिया में बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, उनकी इनकम टैक्स फाइल नहीं होती है क्योंकि वो लिमिट्स टच नहीं होता, तो फाइल नहीं बनाते हैं। और बहुत सारे लोग अपने बिजनेस का डिटेल्स ही नहीं देते हैं गवर्नमेंट को।
तो गवर्नमेंट बेवकूफ बना रहा है, गवर्नमेंट चूना लगा रहा है चौरसिया पान वाले को। आओ ना, यू कैन बी फॉर्म्ड एज अ 1% कंपनी। वो भी खुश हो गया, हम साइन बोर्ड के बाहर लगाएंगे, हम भी एक कंपनी है। बेवकूफ, गवर्नमेंट तेरा डिटेल्स कलेक्ट कर लिया है, अब तेरे ऊपर नजर रखेगा, तेरा जो इनकम है वो इकोनॉमी से बाहर नहीं जा पाएगा। दिस इज अ वे टू इंक्लूड अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ये सब इंटरेक्शन, ऐसे दो फ्रेंड्स बैठे हैं आपस में बात कर रहे हैं, तो आपका अगर लाइफ उस टाइप का है, व्हाट इज 1% कंपनी? इट मींस अ कंपनी व्हिच हैज ओनली 1% एज मेंबर। और इंप्रेशन पता है कौन तुम लोग पे कैसे जमाते हैं कॉलेज के फ्रेंड्स? सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। और तुम लोग इमेच्योर क्राउड, ते लोग सेक्शन भी याद कर लेता है, कोई सुना दे तो हंसो और बोलो उसको धीरे से, चतुर, गेट वेल सून। ओके, तो व्हाट इज 1% कंपनी? क्यों ये कॉन्सेप्ट आया आपको पता है? और सच्ची में नाम कैसे लिखा जाता है? सचिन तेंदुलकर प्राइवेट लिमिटेड, नाम के नीचे लिखेगा ब्रैकेट में 1% कंपनी। सर ये प्राइवेट लिमिटेड क्यों लिख रहा है? अभी पढ़ेंगे कि 1% कंपनी इज फॉर्म लाइक अ प्राइवेट कंपनी। एंड नॉर्मली अपने लोग बचपन में क्या सुने थे, जब किसी के नाम के पिछवाड़े पर पीवीटी एलटीडी लिखा होता है तो वो क्या होता है? प्राइवेट कंपनी है। और जब नाम के पीछू में एलटीडी लिखा होता है तो वो क्या है? Have you heard these basic things in life? वो रुको रुको रुको, कहानी में ट्विस्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन शुरू हो रहा है। इट्स डेफिनेशन नंबर 68। साहिब जी, आई एम अज्यूमिंग यू आर डूइंग अ गुड वर्क, अदरवाइज विल मीट आफ्टर द क्लास। प्राइवेट कंपनी का एक डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग समझा 1% कंपनी? आइडिया दिया हूं मैं, 1% कंपनी पढ़ाने में 1 घंटा लगता है, मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया है 1% कंपनी। फाइनल्स में 1% कंपनी डिटेल में नहीं है, बट सीए इंटर, सीएस इंटर एंड सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पर अलग से 1% कंपनी भी करना पड़ेगा अपने लोग को बाद में। टुडे आई हैव ओनली गिवन यू द डेफिनेशन ऑफ 1% कंपनी। सर ये 1% कौन हो सकता है? हमको थोड़ा आइडिया बताइए ना। वो एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए। अमित बच्छावत इज अ नेचुरल पर्सन, सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके, एंड रेसिडेंट इन इंडिया। सर रेसिडेंट इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार वो होता है ना जो डेफिनेशन, आप सुनिए रेसिडेंशियल स्टेटस नाम का चैप्टर जीवन में कभी पढ़ोगे तो बहुत सारा क्राइटेरिया, हर कोई 1% नहीं हो सकता है। कल को हम बुला ले, एग्जांपल बुरा मत मानना अगर कोई के दूर के अंकल हो, दाऊद जी को बुला लिया मैंने दुबई से, एक बार का 1% कंपनी बनाई ना, दाऊद प्राइवेट लिमिटेड, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं देगा। बहुत सारे कारण है, पर मेन कारण क्या है? अगर बोरिंग कारण देखना, ही इज नॉट अ रेसिडेंट इन इंडिया। नहीं सर यही रहते हैं हम, उनका खोली नंबर बताएं आपको, बताओ। तो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इंडियन सिटीजन रेसिडेंट इन इंडिया एंड स्टेइंग फॉर 182 days और मोर इन द प्रीवियस कैलेंडर ईयर। पढ़ाऊंगा, एक आइडिया देके छोड़ा हूं, दैट व्हाट इज अ 1% कंपनी। पक्का एवरीवन? सर व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी? फुल स्क्रीन है ना? व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी? डेफिनेशन नंबर 68। सर प्राइवेट कंपनी क्या होता है? इंग्लिश देखो, कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज। मेरे मुंह से निकला था ना थोड़ी देर पहले, पब्लिक कंपनी मिनिमम पेड अप कैपिटल इज 5 lakhs एंड प्राइवेट कंपनी मिनिमम पेड अप कैपिटल इज 1 lakh और सच हायर पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। है क्या ऐसा लिखा हुआ? सो प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 lakh रुपीज एंड मेरे उंगली बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एकदम ध्यान से सुनो, जिनको ग्रोथ चाहिए, पीपल हु वांट टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। सर ये क्या होता है? दिखाऊं दूर से? ये भी देखा होगा इफ यू आर फ्रॉम फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड। जाते हो क्या ऑफिस? हाँ सर होली दिवाली जाते हैं। बोले क्यों? सर झुकने से कुछ मिलता है 1121 रुपया, जो भी रेट चल रहा हो। लुक एट द स्क्रीन्स, और भी टाइम जाओ, ये सब देखो कल से ऑफिस जाके। तुम लोग तो जाते बस ऑर्डर कर देते हो कि अपने ऑफिस के पास क्या अच्छा मिलता है खाने के लिए मंगवा दो। अरे ये सब हम लोग भी किए हैं बचपन में, आई नो एवरीथिंग। सो दिस इज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। पता है ये हमारी क्लास की जो बच्चियां हैं बहुत भोली हैं, भाई लोग सुनो, इन लोग पता है क्या क्या लिख ली है? द पिंक कलर बुक इज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। दीदी ये कलर पिंक के अलावा कुछ भी हो सकता है, येलो, ब्लू, व्हाइट। मैंने पिछले बैच में ब्राउन दिखाया था। तो आई वॉन्ट टू शो दैट ये बुकलेट टाइप की चीज जो होती है, ये मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स दूर से कहलाता है। बट डू यू नो व्हाट इज इनसाइड दिस? सेपरेट चैप्टर पर आइडिया सुनो जब बात उठा है। मेमोरेंडम के अंदर ये सब होता है, सुनाऊं क्या? नेम क्लॉज, हाँ सर याद आ रहा है पिछले जन्म की कुछ कहानियां। सिचुएशन क्लॉज, सर पूरा याद आ रहा है।
ऑब्जेक्ट्स क्लॉज, जिस काम के लिए कंपनी बनी है, सर आ गया। कैपिटल क्लॉज, इस कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितना है, सर। लाइबिलिटी क्लॉज, सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, एक मिनट, हैव यू हर्ड, कई लोग तो ऐसे संदेश पर दृष्टि देख रहे हैं, क्या यही था, मेरे ऊपर शक कर रहे हैं आप। उम्र 36, 15 साल से एक ही चीज पढ़ा रहा हूं। ओके, तो देखिए, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, डू यू सी दिस? रुको रुको, तनिक ठहरो सर। तो वो क्या है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एक बच्चे का तो आंसर सुन के माथा पीट लिया हम। उसका फ्रेंड वो पूछा, बेचारा फ्रेंड बोलता शट अप, हैवंट यू हर्ड? बोले क्या? ग्रामर, ए एंड द। वो आर्टिकल्स, नॉर्मल आर्टिकल्स की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एग्जाम्पल सुनो, एक लाइन सुनाऊंगा, आप खुश हो जाएंगे। It's a separate chapter, don't worry, I'll touch these chapters later. Rules and regulations for internal management. सर अंग्रेजी से नहीं होता, एग्जाम्पल दीजिए। आपके कंपनी में शेयर होल्डर्स मीटिंग में मिनिमम कोरम कितना होगा, इतने लोग आएंगे तो मीटिंग वैलिड होगा। आपके यहाँ डायरेक्टर्स लोग कैसे अपॉइंट होंगे, आपके यहाँ वोटिंग राइट्स ऐसे ऐसे होगा। तो ये सब बातें जो अंदर कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए चाहिए होता है। सर इतना हिंदी भी नहीं, नॉर्मल बोलिए कि to run the company smoothly there are some internal matters and those things are reflected in articles of association. पक्का? Sure? तो सर how do we decide a company is a private company? It's a fundamental discussion. Please एकदम जगे रहिएगा। बचपन में अपना आदत क्या था, गंदा बताओ? We see the end of the name, we stare at the name, and when we see the word is PVT LTD, we call it private company. अब बोलोगे ऐसा? आज के बाद पूरे क्लास को उंगली दिखाना है अभी मुझे कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसके आर्टिकल्स में 3 रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। दिखाओ दिखाओ, दिखाई दी लोग, ऐसे मत कर दीजिएगा, बाय वी वांट टू लीव। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है, अगर उंगली दिखाओ, अरे कट गया क्या हाथ एक्सीडेंट में, दिखाओ। प्राइवेट कंपनी, ऑल ऑफ यू प्लीज कन्हाई कैप्चर द एंटायर रूम। जो बच्चे कलकत्ता के बाहर हैं उन लोग मेरे कलकत्ता के फ्रेंड्स को और स्टूडेंट्स को दिखाइए। कन्हाई कवर दे रहे, तुम लोग दिखाओ प्लीज, वीडियो शूट हो रहा है। प्राइवेट कंपनी देखिए, ध्यान से देखिए, कोई ना कोई आपका दूसरे शहर में होगा, देख के खुश होगा, यार मेरा बंटी अब कैमरा में आ गया। सो प्राइवेट कंपनी इज द कंपनी विच हैज इन इट्स आर्टिकल्स, दिखाओ उंगली, 3 रेस्ट्रिक्शंस। एक कुछ कारण से करवा रहा हूं। हाउ मेनी रेस्ट्रिक्शंस? 3। आपके भाई बहन को मैंने ही पढ़ाया, अगर मेरे से पढ़े होंगे जीवन में, उन लोग को मैंने 4 उंगलियां दिखाई थी। उस समय 4 रेस्ट्रिक्शंस, 4 बातें, मेरी तरफ कन्हाई, 4 बातें आर्टिकल्स में होती थी। अब आर्टिकल्स में कितनी बातें लिखी हुई होती है? क्या क्या 3 बातें हैं, वी विल जस्ट सी। एकदम मेरे संग संग रहना। और ये जो फनी गेम किया ना 3, अब एग्जाम हॉल में भी जब चीटिंग करना होगा, कोई फ्रेंड बोलेगा व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी, एओए मतलब बाय चांस इंजिनेटर देख ले, ए क्या करता रे, क्या चाहिए तेरे को? सर 3 एक्स्ट्रा शीट्स, अभी तो शुरू है पेपर। सर लेंदी पेपर सर, दे दीजिए। बात घुमा देना, कबूल मत करना कि आप एक चीटर हैं। ओके, तो प्राइवेट कंपनी वो है जिसके आर्टिकल्स में 3 रेस्ट्रिक्शंस। प्रथम, फुल पेज करो, एक एक वर्ड। और सुनो, मेरा एक्टिंग किया करो मेरा, क्योंकि एक बार टीचर का एक्टिंग करना इसलिए जरूरी है, वो तुमको पढ़ने का लॉ का स्टाइल आएगा। कल से प्लीज अकाउंट्स क्लास में कोई मिलेगा, एक दूसरे को एक्टिंग करके दिखाना। लॉ का एक को सेक्शन सर का एक्टिंग करके दिखाते हैं, ठीक है? Private company is a company which has in its articles these restrictions. It restricts the right to transfer shares. Hey, what is a private company? Sir, it restricts the right to... It restricts the right to, अंदर से निकाल, it restricts the right to transfer shares. It restricts the right to transfer shares. What do you mean by this? Sir, there are some restrictions in the transfer, but मतलब तुम कहना चाहते हो, मैं दीपक चौरसिया आज तक से, आपके विचार हैं कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कदापि ट्रांसफर नहीं हो सकते, क्या सही है ये? सर आपका कहना गलत है। तो सही क्या है? सर ट्रांसफर कर सकता है, थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस है। यस, क्योंकि कॉमन मिस्टेक हम आपको बता रहे हैं ना, 4-5 क्लास मेरे हिसाब से पढ़िए, फिर आपको लॉ पढ़ने का स्टाइल आ जाएगा। तुम लोग क्या करता है, स्पेशली ऑल इंग्लिश मीडियम पीपल, अरे क्रिटिसाइज नहीं करें, ऐसे बता रहे मजाक में, सिंपल इज इंग्लिश मेरा अच्छा है, शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल। फ्रेंड पूछा व्हाई? रेस्ट्रिक्ट्स, वो मीनिंग चेंज कर देता है। लॉ में मीनिंग अलग है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में। देयर वाज अ स्टूडेंट गगन जैन, ऑल इंडिया फर्स्ट आया था, जोधपुर से आया था कैलकाटा पढ़ने, एंड ही वाज फ्रॉम एन हिंदी मीडियम स्टूडेंट एंड ऑल इंडिया फर्स्ट। कैसे आ गया? हिंदी में लिखा होगा सर पेपर, नो, हिंदी मीडियम का था, प्रैक्टिस करता था आंसर को, एंड फाइनली
ऑल इंडिया फर्स्ट। तो लैंग्वेज हैज नो, मतलब नॉलेज का कोई बैरियर नहीं है। अंडरस्टैंड अगर आप कर रहे हैं तो आप कोई भी मीडियम से यू विल बी एबल टू स्पीक। तो इट रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स। फ्रेंड लोग को भी जब पढ़ाओगे ना, वो पहले तो आपको ऐसे थोड़ा देखेगा हेयर डिशेज है, आर यू क्रेजी, संडे कहां जाते हो रे, अजीब अजीब ढंग से पढ़ रहे हो। बोला नहीं, क्योंकि मेरे को अंदर घुसना है शब्द के। रेस्ट्रिक्ट्स का मतलब क्या है, पूरा मना नहीं है, रोक टोक है। शेयर्स या डिबेंचर्स, क्या चीज पे रेस्ट्रिक्शन है? अच्छा, before I forget, I told everyone to buy pen. I think it has been very costly. Some of you could not buy. Take a bank loan or private equity financing, and please buy, because अगर you don't underline with separate ink, आप उस शब्द की विशेषता ही भूल जाएंगे। I think most of you have already purchased. अच्छा, and in the OPC member कितने होंगे? 50%. OPC में member कितने होंगे? 1. Maximum member 1. But बाकी जगह कितना है? 200 इज मैक्सिमम मेंबर्स। सर मेरे क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक्स में सीबीएसई से पढ़ा हूं सर, उसमें तो लिखा था मैक्सिमम मेंबर्स 50 होता है। भाई और बहनों, आज की ताजा खबर, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 है। 200 है। रुको 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 सर, मेंबर्स, व्हाट डू यू मीन बाय मेंबर्स? एक इजी वर्ड आज बोल देता हूं, शेयर होल्डर्स। तुमको कंफ्यूज कैसे करेगा पता है पेपर में? द प्राइवेट कंपनी हैड 300 डिबेंचर होल्डर्स। और तुम लोग तो आजकल यंगस्टर हो ना, एटीट्यूड, नॉट पॉसिबल, आई हैव वेस्टेड माय संडे, द मैक्सिमम लिमिट इज 200। आवाज, डिबेंचर्स पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, शेयर होल्डर्स पर रेस्ट्रिक्शन है। डिबेंचर होल्डर्स आर नेवर शेयर होल्डर, नाम से पता चल गया। डिबेंचर, शेयर, तो लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। 50% लेआउट साहेब। लो अब बच्चे रटने लग गए सुबह सुबह उठ के, मैक्सिमम मेंबर 200, मैक्सिमम मेंबर। पेपर चेंज कर दिया, और पता है कितना गंदा पेपर दिया है, बाहर निकल के बच्चा रो रहा है। दिया इन यश राज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। सुन रहा है ना कोई? सुन रहा है ना तू? बोल रहा हूं मैं, यश राज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। उठो, थोड़ा मजाक जरूरी है, थ्योरी पेपर है, वरना यहीं पर क्या बोलते हैं ना, धाराशाही हो जाओगे। एंड अभी तक हम लोग है ना लिफ्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। We are thinking. यश राज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड में 230 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स थे? कितने लोग थे? हाँ, शोले में 3 थे, यहां पे कितने? 230। ये देखते ही, और पता है पेपर सेटिंग कैसे करवाऊंगा अगर मैं बनवाऊंगा? इधर देखो, ये पेज दिख रहा है, एग्जाम का पेपर है। यश राज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड हैज 230 मेंबर्स, और रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन का उधर रहेगा। और तुम लोग का एटीट्यूड क्या होता है? 230। हिम्मत कैसे हुआ इसका रे? समझ रहे हो क्या होने वाला है? उस 230 में देखो देखो देखो, एक बार मेरे को देखो, भाई को देखो एक बार, उस 230 में 70 लोग, 70, हाँ हाँ क्या है सर वो एम्प्लॉइज भी हैं, कंपनी के एम्प्लॉइज भी हैं, और शेयर होल्डर्स भी हैं। ओ, और 100 लोग एक्स एम्प्लॉय। अरे पहले एम्प्लॉय थे, उस समय से उनके पास शेयर है, आज वो एम्प्लॉय नहीं है, एक्स एम्प्लॉय। और एक्स गर्लफ्रेंड होता जैसे कि, मतलब अरे बुरा मत मानो, पहले थी पर आज भी तुम्हारे दिल में है। उसी तरह देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? एम्प्लॉय मेंबर्स का मतलब है, सब एक दूसरे की तरफ देखना, बाद में अपना केस डिस्कस करना। एम्प्लॉय मेंबर्स का मतलब क्या है? इट्स नॉर्मल। एम्प्लॉय मेंबर्स का मतलब क्या है कि आप कार्य करते हैं और आपके पास शेयर होल्डिंग है। एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स का मतलब क्या है? आपके पास शेयर्स थे, हैं, अभी भी हैं, आप पहले नौकरी में थे, नौकरी से आप निकाल दिए गए, पर शेयर्स आपके पास। सर शॉर्ट में बोलिए ना, इतना टेम नहीं है हमारे पास, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? वो जो 230 था ना, उसमें से वो माइनस हो जाएगा, एम्प्लॉय मेंबर्स भी, एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स भी। हाँ तो कर दिया, अब क्या करें? अरे अब कंपेयर कर लो, क्योंकि अब तुम देखना, तुम बहुत गिरे हुए हो, मतलब सॉरी, तुम्हारे यहां जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो बहुत कम है, क्योंकि बचपन से क्या सीखे हो? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज हाउ मच? अगर मैं सीपीटी टीचर होता तो क्या करवाता? ऐसे ऑप्शन देता, चार्टो 100, 150, 200, 300। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द राइट आंसर? वाह, पढ़ाई ओवर। पर अब मैं बड़ा हो गया और तुम लोग तो और बढ़ रहे हो धीरे धीरे, और तुम लोग अपने को एनालिसिस करना है, इस बार लॉन्ग आंसर लिखना है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 200, फुल स्टॉप। व्हाइल काउंटिंग 200, फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड। नंबर 1 एम्प्लॉइज, नंबर 2 एक्स एम्प्लॉइज, 0 मिलेगा। इसीलिए अच्छा हुआ आज आ गए। राइटिंग इज अ मेन प्रॉब्लम। नो सर, माई हैंड राइटिंग इज फैंटास्टिक।
तुम लिख के आया 200 एक्सक्लूड्स एम्प्लॉइज बॉयज एंड गर्ल्स एंड एक्स एम्प्लॉइज। हम आपको बोल रहे हैं जो फ्रेंड आपका ऐसे लिख के आया अकाउंट से भले ही 95 लाया हो, कॉस्टिंग में 98 लाया हो, लॉ में नहीं ला पाएगा। एंड रैंक वहीं पे फर्क हो जाता है, बिकॉज देयर आर थ्री पेपर्स विच विल डिसाइड कौन रैंक लाएगा। अकाउंट से बहुत लोग ला सकते हैं 90, आता ही है हर बार, पर लॉ में 90 नहीं आता है, लॉ में 89 नहीं आता है बहुत लोगों का, 2 बार आया है बस लोगों का। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इंप्लॉय एक्सक्लूडेड है, माइनस मिलेगा। दिखाऊं स्क्रीन पे राइट आंसर, restriction full page on transfer of shares, it excludes employee members, it excludes ex-employee members. Why people get poor marks? लोग है ना ये लाइन लिखते ही नहीं पेपर में, members आधा ज्ञान होता ना, अरे वो एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय एक्सक्लूडेड है। अरे कंपनी में कोई नॉर्मल एम्प्लॉय उसको मैं 200 से क्यों माइनस करूं जब तक उसके पास शेयर नहीं है। आप मेरा बात समझ रहा है कि 200 को काउंट करने के समय एम्प्लॉय मेंबर्स एंड एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स आर एक्सक्लूडेड। डोंट वरी, आई विल हेल्प यू टू कॉपी। एंड एक रेस्ट्रिक्शन और अपनी किताबों में देखो, इट प्रोहिबिट्स, सर बुरा मत मानिएगा, वो जो आप दिखाया ना हम लोग को एम्प्लॉय मेंबर्स और एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स, वो कहां लिखा हुआ था? तुम लोग को हिंट्स मिल गया ना कहां लिखा हुआ था? इधर लिखा हुआ है ना वो ए और बी में। इधर आंसर क्या था? एम्प्लॉय मेंबर्स। उधर आंसर क्या था? एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स। फाइन एवरीवन। इधर है एम्प्लॉय मेंबर्स एक वर्ड, और उधर वाले में क्या वर्ड है? एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स। और जिन लोगों को परफेक्शन चाहिए ना, मतलब मन में हिडन डिजायर जरूर होता है, ये सीपीटी और फाउंडेशन में मेरा बचपन में रैंक नहीं आया क्योंकि मैं उसमें ज्यादा पढ़ा नहीं था, पर इस बार मेरा जज्बा है, जील है, जुनून है, मैं मेहनत करूंगा, बाकी किस्मत का बात है कि आई विल यूज द करेक्ट वर्ड इन पेपर कि while counting 200 following are excluded: employee members, इन्वॉल्वमेंट लाओ, एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स। कॉलेज में फ्रेंड को पूछो, नीचा दिखाने के लिए नहीं किसी को। तुम लोग कभी ज्ञान के बेसिस को नीचे मत दिखाना, तेरे को नहीं आता है, तुमको कौन सा सब चीज आता है, 2 चीज बस सीख के गए, इंप्रेशन जमा रहे हो। When he says I have read it 200 excludes employees and ex employees, बोलो बंटी don't take it otherwise there's some problem in your answer। employee members लिखना होगा, मतलब every employee cannot be excluded। those employees who are dash मतलब members या ex employees who are members, उनको मैं हटाऊंगा। फाइन, आगे आओ ना। इट प्रोहिबिट्स, सर आप तो बोला था ना यहाँ प्रोहिबिट वर्ड यूज नहीं होता है। अरे लकीर के फकीर, मैंने उसके लिए मना किया था, रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स के लिए। शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। सर क्या बोले आप? शेयर्स आर नेवर ट्रांसफरेबल। जॉनसन बट डालो कान में, मैं बोल रहा हूं शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, मतलब इतना इजीली ट्रांसफरेबल। और यहां शब्द देखो, इट प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज। सर ये क्या होता है? एक वर्ड सुनियो अखबारों में, आईपीओ, मतलब पब्लिक इशू लाती है, बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों से पैसा उठाती है शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करके। भाइयों और बहनों, दुखद समाचार, प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकता है, पब्लिक इशू ला ही नहीं सकता है, क्योंकि बचपन में भी सुना होगा पब्लिक इशू लाने के लिए यू हैव टू बी अ। सर बहुत कुछ हो गया है। स्ट्राइकिंग पॉइंट क्या था? एक बार आपको मेरा ड्रामा याद है? आई नो इट्स अ घटिया ड्रामा, बट डू रिमेंबर? कोई अचानक पूछे कि प्राइवेट कंपनी क्या है तो क्या इशारा दिखाओगे? इधर देखो, सपोज फुल स्क्रीन टुवर्ड्स मी। सर सपोज आवाज चला गया है तुम्हारा, फिर भी फ्रेंड को हेल्प करना है। ओ जिसके ए जिसके 3 रेस्ट्रिक्शंस है। और सर मुझे वो भी याद नहीं रहता, अब मैं आपको लर्निंग टेक्निक दे देता हूं जो आप लोग को आजकल के कंज्यूमर्स को पसंद है। गिव अस सम लर्निंग टेक्निक। टी, ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन नहीं। अपने आप को डायलॉग दिया करो, मेरा एक्टिंग क्या करो, रूम बंद कर लो सबके सामने, अगर घर में पढ़ने में शर्म आता है। प्रोहिबिशन अलग वर्ड है, वो स्मोकिंग वाला याद है ना तेरे को? मैडम खिड़की खुलवाइए। प्रोहिबिशन नहीं है, इट रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स। और एक है एम, मैक्सिमम members is 200 and 200 will exclude employees and ex-employees। याद रखना। अच्छा लगा तुम लोग आए, सामने तो आओ पहले। It excludes ex-employee members, employee members भी तो, employee members and ex-employee members and TMP, public issue of shares debentures allowed नहीं है, prohibited है। टीएमसी मत लिखना। इफ समवन इज फ्रॉम कैलकाटा, यहां पे पॉलिटिकल पार्टी आपने सुना है तृणमूल कांग्रेस, माटी मानुष, मतलब उनके स्लोगन्स होते हैं।
तो डोंट राइट दिस। यहां पे है टीएमपी। तो आज के बाद रास्ता क्रॉस कर रहा हो, अगर पुलिस वाले पूछ ले कि ट्यूशन के स्टूडेंट हो, बताओ व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी, वरना रास्ता क्रॉस नहीं करने देंगे। सर जी प्राइवेट कंपनी वो है जिसके एओए में ना 3 बात होता है। टीएमपी, ट्रांसफर प्रोहिबिटेड है, याद रहेगा ही। मेंबरशिप मैक्सिमम 100 है। पहला वाला के बारे में तो बोलो कुछ, ठीक है? बस कंफर्ट, और ज्यादा इसको रिपीट करने का दरकार नहीं है। लंबा सांस लो। कुछ कॉपी करना है तो कर लेना, फुल पेज। टीएमपी बोल के लिख लिया होगा आप लोगों ने, शॉर्टकट लिख दो। बट आई वुड एडवाइज स्टूडेंट डोंट लर्न लाइक दिस, प्राइवेट कंपनी टीएमपी, प्राइवेट कंपनी टीएमपी, और बाय चांस तुमको शॉर्टकट याद ही नहीं आ रहा टीएमपी। इंटरव्यू में व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी, सर पीपीपी, बोलेगा हाँ बाहर है पीपी गाड़ी, बाहर जाओ। बच्चे लोग खेलते हैं ना। आप ब्रॉडली सोचिए, अरे प्राइवेट कंपनी यार वो शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है बंधु। अरे प्राइवेट कंपनी वो मेंबरशिप पे रेस्ट्रिक्शन है 200, एंड वो यार मना है बेचारा, ऋषि वाल्मीकि ने श्राप देके गया था, ये प्राइवेट कंपनी तू नहीं ला पाएगा पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। टीएमपी मैंने दे दिया एवरेज स्टूडेंट को, दे मस्ट हैव लव्ड इट, ये अच्छा लगा पढ़कर। टीएमपी शॉर्टकट, मैंने दोनों कंज्यूमर्स को खुश करने की कोशिश की है कि टीएमपी कई लोग ऐसे खुश होंगे और कई लोग जिनको बेस चाहिए। रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन, मैक्सिमम मेंबर्स 300, याद रहेगा ना आप लोगों को? मेंबर्स नॉट, एंड दैट आल्सो 200। पक्का? लंबा सांस लो। हर एम्प्लॉय के पास शेयर नहीं होता है कंपनी का। जैसे बुरा मत मानना, साहेब जी है, इसको हम अपने कंपनी का शेयर थोड़ी दे दिया। अभी पहले 50-60 साल यहाँ काम करेगा, प्रोवाइडेड ही डजंट गो, उसके पहले ही, उसके बाद मैं शेयर दूंगा। डरो मत, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता है। ओके हर एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर नहीं होता है, उसको एक्सक्लूड कर देना है हम लोग को। कानून बोल रहा है कि दे आर नॉट कंसिडर्ड एज इन दिस लिमिट ऑफ 200। उन लोग रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 300 भी दिखाए मेंबर्स, और 300 में एम्प्लॉय मेंबर्स और एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स 150 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर स्टिल विद इन दी लिमिट। नहीं, उनके लिए नहीं, वो लिख दिया कानून पहले से। अच्छा, ज्वाइंट शेयर होल्डर मतलब समझते हो? हाँ सर, बंटी और बबली है ना, एक साथ मिलकर शेयर को ज्वाइंटली होल्ड किए थे। राम और सीता एक साथ मिलकर शेयर को ज्वाइंटली होल्ड किए थे, तो कितने माने जाएंगे? 1। ज्वाइंट शेयर होल्डर आर कंसिडर्ड एज। पक्का? कोई को प्रॉब्लम हो रहा है? एंड अगले हफ्ते जब आओगे, भी तो देरी है खत्म होने में क्लास, अगले हफ्ते जब आओगे ना, अपने आप नॉर्मली जस्ट पेज को पलट लेना और इंटरेक्ट करना। प्राइवेट कंपनी और स्टाइल देखो, टीचर का एक्टिंग देखो जिसके आर्टिकल्स में। ओके, सो दीज आर फर्स्ट इनिशियल क्लासेस, तो मैं ज्यादा स्पून फीडिंग कर रहा हूं, बट फिर भी करूंगा, पर इतना नहीं करूंगा, बिकॉज द बेस विल बी रेडी। तो अभी कंस्ट्रक्शन पीरियड है, तो वी हैव टू बी वेरी मच अलर्ट। यस, बिकॉज लॉ फेल्ड कि एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स एंड एम्प्लॉय मेंबर्स को नॉर्मली शेयर्स दिए जाते हैं, तो उस पर नहीं आना चाहिए। नो नो नो, एम्प्लॉय मेंबर्स आर पार्ट, पर फिर वो भी तो एक्सक्लूडेड थे ना, बिकॉज द पीपल हु फ्रेम्ड लॉ दे फेल्ड कि वो एम्प्लॉयज हैं और उनको अगर शेयर दे दिया तो क्या प्रॉब्लम है। और पहले से उनके पास शेयर्स था, आज वो एम्प्लॉय नहीं है पर शेयर उनके पास है, तो ऐसे लोगों को एक्सक्लूड कर दो। लॉ बन चुका है, नाउ आई कांट हेल्प इट। ओके, टर्न द पेज। Bombarding discussion, fasten your seat belts, you might experience turbulence। बहुत ही रफ वेदर आगे। सबसेक्शन 87, जयपुर स्टूडेंट्स सबसेक्शन 87 में आइए। स्टूडेंट्स ऑफ अलवर, राजस्थान एंड जयपुर, सबसेक्शन 87, पेज नंबर 16। और बंगाल के स्टूडेंट्स आप लोग भी, आप लोग ऐसे भावुक मत होइए, उन लोग का नाम ले लिए, आप लोग तो नजरों के सामने हैं। सबसेक्शन 87, गजब हुआ है, कोई 11-12 का बुक तो नहीं रख रखा है? एंड लेट मी टेल यू, कोई अपने पुराने भाई बहन का बुक तो नहीं रखा है जो हमसे 4-5 साल पहले पढ़े हो? सर 4-5 साल छोड़िए, एक भैया मेरे से आपसे 10 साल पहले पढ़े थे, हम उसी किताब से पढ़ेंगे। पढ़ मत लेना, डेफिनेशंस भी चेंज हो गया। इट्स कंपनीज एक्ट 2013। अवेयरनेस फैलाइए, वरना लोग बाद में पछताएंगे एग्जाम के 20 दिन आगे, पता चलेगा उल्टा फुल्टा पढ़ के बड़े हो गए। रेडी एवरीवन, कैन आई स्टार्ट? कितने लोग इस क्लास में ये वर्ड सुने हैं? वॉलंटियर करेगा? अरे पहले वर्ड तो सुन लो, पहले हाथ उठा लिए। कंपनीज, सॉरी, सब्सिडरी कंपनी, अकाउंट्स में सुना होगा, सुना है आप लोगों ने? देयर इज वन वर्ड कॉल्ड होल्डिंग कंपनी, देयर इज अनदर वर्ड कॉल्ड सब्सिडरी कंपनी। हैव यू हर्ड इट? चलिए अभी किसी को मैं पकड़ता हूं। और किसका आज फर्स्ट क्लास है बताओ ना, ऐसे कई लोग छुप गए। एनीवन? बहुत दूर है बच्ची, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, वरना जरूर पूछता। इधर आपका ही फर्स्ट क्लास है?
ओ वाह, ये तो भागने के लिए पहले ही बोनस ले लिया। ओके, लेट मी हैंड ओवर द माइक टू समवन। फिर भी तो बताओ ना सब्सिडरी क्या होता है, बैठे बैठे बताओ। कन्हाई इनको जूमो एक बार। व्हाट इज, देख के नहीं ऐसे सुना है कॉलेज में स्कूल में, एनीवन नोज दिस साइड व्हाट इज होल्डिंग सब्सिडरी? अरे बोलो, इसको दो। The subsidiary company is a like sir, I can give an example. Reliance Industry Limited is a parent company or holding company, and Reliance Retail is its subsidiary company. Sir, Reliance Industry Limited hold more than 50% of the stakes or shares in this Reliance Retail. 50%. Sir, Reliance Industry Limited holds more than 50% of the shares, paid up share capital of the Which share? Equity share or preference share? sir, equity share. ये अच्छा बोला कि एक कंपनी, पर रॉन्ग बोला थोड़ा सा। एक कंपनी जब और एक कंपनी का मोर देन 50% ऑफ, एक कंपनी जब और एक कंपनी का मोर देन 50%, रेडी है पूरा बैच, कैच करना, बैटिंग कर रहा हूं। When one company holds more than 50% of total share capital of other company hold करेगा, ये अमेंडमेंट हुआ है। जो लोग अपने घर में अपने भैया दीदी का बुक से पढ़ते हैं, सब भैया भाभी दोनों इसी क्लासरूम में पढ़े थे, हाँ, जो लोग उनके बुक से पढ़ते हैं, नहीं हुआ ऐसा कई बार, तो जो लोग पुराने बुक से पढ़ते हैं उनके बुक्स में क्या लिखा हुआ पता है? मोर देन 50% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। एक लड़का तो बोलता है मैं इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस मैनुअल से पढ़ रहा हूं, उनके पास सोल्यूशन से पढ़ रहा हूं, वहां इक्विटी लिखा हुआ है। वही तो बता रहा हूं, सब चेंज हो गया है, मैं गलत नहीं हूं, मुझ पर शक मत करो। तो व्हेन वन कंपनी होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल, सर क्या आएगा इसमें? तो जो होल्ड कर रहा है ना, सपोज मैं हूं ब्लैक लिमिटेड and Black Limited is holding in Blue Limited 60% of total share capital. सब मैं कवर्ड हूं ना, मतलब अभी भी? When one company Black Limited is holding more than 50% of total share capital, तो मैं पता है Blue Limited को देख के क्या बोलता हूं? तू मेरा सब्सिडरी, मतलब वो मेरा सब्सिडरी है, वो मेरे को देख के क्या बोलता है? तू मेरा होल्डिंग कंपनी, जिसको पेरेंट कंपनी भी बोलता है। बॉय वाज साउंड, मतलब अच्छा वर्ड यूज किया। लॉ में होल्डिंग कंपनी बोलते हैं और किताबों में पेरेंट कंपनी भी लिखा रहता है। टफ लग रहा है क्या? पूरा एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एटीट्यूड। हम लोग टीचर्स लोग आपस में बात करते हैं, यू नो अभी जो जनरेशन का हुआ है स्ट्रेस, समझते हो? स्ट्रेस के कारण परफॉर्मेंस खराब हो रहा है। तुम लोग को पढ़ाई से नफरत क्यों हो रहा है? क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम ऐसा हो गया है कि आप लोग को एक हवा बन गया है, सीएस पढ़ाई डिफिकल्ट है। अंदर का बात है, सच बता रहे, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। सिर्फ एटीट्यूड एंड मैनेजमेंट आना चाहिए। घूमिए भी, पिक्चर भी देखिए, कि ज्यादा पढ़ोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, डिप्रेशन में पढ़ाई अच्छा नहीं होता। इट शुड बी अ बैलेंस्ड अप्रोच। पक्का एवरीवन? तो कोई अगर पूछे व्हाट इज होल्डिंग सब्सिडरी, क्या बोलोगे? अब आज पढ़ाया टीचर, कल तक रट के बताएंगे तेरे को। और एटीट्यूड क्या होता है? और एक अच्छा यार सिंपल, व्हेन देखो स्टाइल देखो, व्हेन वन कंपनी, सबको इन्वॉल्व है ना अभी भी, when one company holds more than 50% of the equity share capital, हाँ ठीक है भाई, थोड़ा क्या सीख गए, हम ही पे गर्मी खा रहे हो। when one company holds more than batch total share capital, स्टाइल देख रहे हो क्या? आज पूरे घर में मेरा ही बात होना चाहिए, हंसी उड़ाओ हमारा, इतना क्या स्टाइल था। टोटल शेयर कैपिटल बोल के दिखा। Total share capital. Total share capital. so what is total share capital? अब बताता हूं, जाओ एक बार गिरो उस पेज पर, मतलब पहुंचो। मेरे से थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, घबराइएगा मत कभी। अच्छा, आई टेक लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, मैंने पहले दिन बताया होगा आपको, एंड माई एग्जाम्पल्स डू नॉट हैव रिजेम्बलेंस टू एनी पर्सन लिविंग और डेड। एंड जो मेरे एग्जाम्पल में आए हैं, जो स्टेज पे आए हैं, दे हैव क्लियर्ड इन वन शॉट। जिसको मैं बुलाऊं अब अचानक क्लास के बाद, हर हर महादेव, डोंट स्टार्ट जंपिंग ऑन माई डायस, इट विल ब्रेक। सच बता रहा हूं, जो मेरे स्टेज पे हैं, जो मेरे मोबाइल नंबर, जिसका भी मोबाइल नंबर मैंने सेव कर लिया अपने मोबाइल में, वो रैंक ले आता है। और वो मैं कब सेव करूंगा? जब मैं देखूंगा स्टूडेंट इंटरेक्टिव है और बहुत जवाब देता है मेरे आंसर्स का, तब मैं सेव करूंगा। अभी इस बैच में मैंने किसी का भी नहीं किया।
सो वेट, इंप्रेशन जमाओ। सर कैसे, आपको गुड मॉर्निंग बोलूं हर दिन? नहीं, आंसर्स दो, कोशिश करो, रॉन्ग आंसर दो पर कोशिश करो। तो लुक एट द स्क्रीन्स। व्हेन वन कंपनी, कहां गया मेरा उंगली, कंट्रोल्स, साहिब जी सब ठीक है ना आपका? मोर देन हाफ। अब जो वर्ड बोलूंगा तुम लोग आज ही इसको सल्टा लोगे ना इस चैप्टर को, बिफोर नेक्स्ट वीक यू विल बी सॉलिड इन लॉ। मोर देन वन हाफ ऑफ द, जोर से बोलो ना एक बार। अब जब ज्यादा जोर से बोल रहे हो, सपोज तुम खासकर पीजी हॉस्टल में रहते हो, आसपास से लोग आ जाएंगे, इतना क्या गर्मी दिखा के पढ़, अपना पढ़, डिस्टर्ब मत कर। बोलो स्टाइल है हम लोग का, वी आर बच्चावतंस एंड वी हैव आवर ओन स्टाइल। सो व्हेन मोर देन हाफ ऑफ, या हमारे स्टूडेंट को लोग बोलते हैं, तो व्हेन मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, व्हाट इज टोटल? इक्विटी। एक लड़का बोलता है हम बोला था ना, तो उसका फ्रेंड बोलता है तुम भोला था। बोला नहीं था, पूरा सुन पहले टीचर क्या बोल रहा है। When one company controls more than half of the equity plus, full screen साहेब, convertible preference capital. ओके, मतलब हिंदी में प्रेफरेंस शेयर्स पूरा का पूरा नहीं आ रहा है, मेरे संग रहना पूरा बैच। जो प्रेफरेंस इक्विटी में कन्वर्ट होगा वो पोर्शन को हम लेंगे। सर आई हैव अ क्वेरी, हम बोलो बंटी, सर अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, बिल्कुल भी नहीं आएगा, वो तो रिडीम हो जा रहा है। यू नो व्हाट इज रिडीमेबल? हाँ, कॉन्टैक्ट अकाउंट्स टीचर। सो इक्विटी प्लस कन्वर्टिबल प्रेफरेंस कैपिटल, इक्विटी प्लस कन्वर्टिबल प्रेफरेंस कैपिटल। तो अगर कोई फ्रेंड पूछे आपको एकदम इन्वॉल्वमेंट लाओ, हम आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना के देंगे, लो सही, जबरदस्ती हो गया, हमको अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर भी। तो व्हाट इज सब्सिडरी कंपनी? व्हेन वन कंपनी, ये नया वर्ड है, किरण नहीं, व्हेन वन कंपनी, भाई लोग हम जानते हैं ऐसा बहुत सारा किरण होगा तुम्हारी जिंदगी में, होगी, सॉरी होगी। व्हेन वन कंपनी, सर ये क्या है? बताऊंगा, ये क्यों लिखवा रहा हूं, ये घटिया एक्टिंग क्यों करवाया हूं पता है? फेस पे भी एटीट्यूड है यार, ज्यादा ही फिल्मी थे, पढ़ के निकल जाते अपना नॉर्मली कंट्रोल। तुम लोग क्या लिख के आता है पता है? अगर हम इस पे एम्फसाइज नहीं करेगा ना कंट्रोल, तुम लोग क्या लिख के आता है पता है क्या? खासकर नॉन इंग्लिश मीडियम वाला लोग का प्रॉब्लम होगा, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में क्यों बदनाम हो। नॉन इंग्लिश मीडियम वाला लोग क्या क्या लिख के आता है? व्हेन वन कंपनी मैनेजेस द बोर्ड, एक लड़का तो और अजीब लाएंगे, व्हेन वन कंपनी हैंडल्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अरे क्या हैंडल, यहां पे कौन सा वर्ड है? व्हेन वन कंपनी कंट्रोल्स, हैंडल, मैनेज, ये सब पे कुछ नहीं है, इट कंट्रोल्स द बोर्ड। जबरदस्त इंग्लिश है ये। सर आप क्या बोल रहे हैं? यस, कंट्रोल वर्ड का इंपॉर्टेंस नहीं जानते हो, सेमिनार अटेंड नहीं किए हो। तुम लोग के लिए ये सब पेपर क्या है? 4 मार्क, 3 मार्क, 6 मार्क, 5 मार्क। खून खोल जाता है जब कोई का एसएमएस आता है, आई वांटेड टू टेक ट्यूशंस फॉर थ्योरी पेपर्स, डू यू प्रोवाइड इट? मन तो करता है नो लिख के भेज दे। इट इज नॉट एट ऑल थ्योरी, बिकॉज आपको इतना अच्छा चीज पता चलेगा कि कंट्रोल वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में। बड़ी बड़ी कंपनियां फंस जाती है। कंट्रोल वर्ड का मतलब क्या है पता है? मतलब दिया ही नहीं है, मतलब लिखा है पता है क्या? अभी डेफिनेशन दिखाऊंगा आपको थोड़े दिन बाद। कंट्रोल इंक्लूड्स द फॉलोइंग। 2 डेफिनेशन होते हैं जीवन में। कंट्रोल मीन्स, MEANS, इसका मतलब क्या होता है पता है? ये जो 4 पंक्तियां हमने लिखी हैं, यही कंट्रोल का मीनिंग है। इन्वॉल्वमेंट लो, जिसको आगे बढ़ना है, कंसल्टेंसी फॉर्म खोलना और पैसा कमाना, एक कंसल्टेंसी का 2 लाख, और जिसका जीवन खुश है वो 15,000 पर मंथ सैलरी से, वो सिर्फ अकाउंट्स पे फोकस करो। व्हेन वन कंपनी कंट्रोल्स